जय हिंद। आज हम लोग ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो के बारे में चर्चा करेंगे। जानेंगे कि ज्वालामुखी की उद्गार कहाँ पे होती है, कैसे होती है, और यहाँ पे जहाँ से उद्गार होती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं। आज हम इसी टॉपिक को लेकर के आए हैं, तो बने रहे हमारे इस वीडियो में। जैसा कि देख रहे हैं वोल्केनो यानी ज्वालामुखी है, तो समझ लेते हैं ज्वालामुखी की जो उद्गार होती है, ज्वालामुखी जो निकलते हैं वे कहाँ से निकलते हैं। हमने आप लोगों को बताया था पृथ्वी की जो परतें हैं, ये पृथ्वी है, ठीक है, बीच में क्या है, कोर है, और उसके बाद वाले जो साइड है यानी बीच में मेंटल है, और जो बाहरी है जहाँ पे कि हम लोग रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे कि क्या रहते हैं, हम लोग रहते हैं, यानी स्थल एवं क्या है, जलीय क्षेत्र है, यानी महाद्वीप एवं महासागर है। हम उसे किस नाम से जानते हैं, हम उसे क्रस्ट के नाम से जानते हैं, इसे भूपर्पटी कहते हैं, ठीक है, यानी कि भूपर्पटी यानी भूमि के प्रॉपर्टी में ही हम लोग रहते हैं। यहीं पे जितनी भी मानव क्रियाएं होती है सब ऊपर में ही होती है, ठीक है। हमने बताया था मेंटल से ही क्या होती है, मैग्मा का उद्गार होता है। यहाँ पे ये जो है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे जो है तापमान डिग्री सेल्सियस काफी मतलब अधिक होती है, और यहीं से मैग्मा का उद्गार होने लगता है, ठीक है। ये मिटा देते हैं, ठीक है, यहां से क्या होने लगता है, मैग्मा का उद्गार होने लगता है, ठीक। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम लोग एस्थेनोस्फीयर भी कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। और ऊपर वाले जो क्रस्ट है उसे हम लोग लिथोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, यानी चट्टानी क्षेत्र को लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। ये जो मेंटल से यानी एस्थेनोस्फीयर को फोड़ के लिथोस्फीयर को फोड़ करके जो मैग्मा बाहर निकलती है, ठीक है, तो इस प्रकार से ये गिरने लगती है, इस प्रकार से ये गिरने लगती है, ठीक है। इस प्रकार से गिर करके ये क्या बनाती है, एक शंकु का निर्माण कर लेती है, ठीक। जब ये मैग्मा बाहर निकलती है तो हम इसे लावा कहते हैं, क्या कहते हैं, लावा कहते हैं, ठीक है। और ये एक शंकुधारी पर्वत का निर्माण कर लेती है, यानी ये ठंडा होकर के क्या हो गया, पर्वत का निर्माण कर लेता है। क्या चीज का निर्माण कर लेता है, पर्वत का। अगर हम लोग लावा की बात करें, ये जो लावा निकलती है ये क्या ठंडा होकर के क्या चीज का निर्माण कर लेती है, पर्वत का निर्माण कर लेती है। अब हम लोग समझते हैं जो मैग्मा निकलती है बाहर लावा का रूप में बन जाती है ना, और वे ठंडा होकर के पर्वत का निर्माण कर लेती है, जिसे हम लोग शंकुधारी के नाम से भी जानते हैं। अब समझते हैं लावा के कितने प्रकार होते हैं। अगर हम लोग लावा के प्रकार की बात करें तो लावा सिर्फ स्थल में ही नहीं गिरती है, ठीक है, यानी मैग्मा की जो उद्गार होती है वे डायरेक्टली स्थल में ही नहीं होती है, वे जल में भी होती है, ठीक है, जल में भी होती है। और ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली पूरा मतलब जो मैग्मा निकलती है लावा के रूप में वे मतलब नदी के समान ही बहने लगती है, यानी कि वे छोटे छोटे कण में भी निकलती है, ठीक है, यानी कि वे दाने के समान भी निकलती है। कैसे निकलती है, दाने के समान भी, ठीक। जब वे जल के समान निकलती है तो हम उसे कहते हैं टप। क्या चीज के नाम से जानते हैं, टप के नाम से जानते हैं। यानी कि से हम लोग जब ये मैग्मा निकलती है तो हम इस मैग्मा को क्या कहते हैं, टप कहते हैं, ठीक है। लेकिन दाने के समान अगर निकलती है यानी चने के समान अगर निकलती है, छोटी छोटी निकलती है, तो हम इसे स्कोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कोरिया, स्कोरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। जब ये एस्थेनोस्फीयर को फोड़ करके लिथोस्फीयर को फोड़ करके मैग्मा बाहर निकलती है तो अपने साथ विभिन्न सारी गैसें लेकर के आती है, जल वाष्प लेकर के आती है, भयानक भयानक क्या लाती है, गैस लाती है, जैसे सूंघने पर आदमी की मृत्यु तक हो सकती है, ठीक है। तो जब ये मैग्मा साथ में आती है एस्थेनोस्फीयर लिथोस्फीयर को फोड़ करके, तो अपने साथ क्या लेके आती है, जल वाष्प लाती है। क्या लाती है, जल वाष्प लेके आती है, ठीक है। और फिर क्या लेके आती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आती है, सल्फर डाइऑक्साइड लेके आती है, यानी ये विभिन्न प्रकार की गैसें के साथ आती है और ये काफी भयानक हो जाती है। इसे अगर आदमी सूंघ ले और डायरेक्टली यहाँ पे चले जाए तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। यानी जबकि ये मैग्मा की उद्गार हो रही होती है, यानी कि जब मैग्मा निकल रही होती है, ठीक है, तो इसे ही आग्नेय चट्टान कहते हैं, ठीक है, यानी जो डायरेक्टली मैग्मा से निकल करके बाहर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, उसे हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एस्थेनोस्फीयर पे, हमने बताया था यहीं पे क्या है, यहीं पे वाटर लेवल है, यहाँ पे बगल बगल में क्या है, वाटर लेवल, यहाँ पे पानी भरी हुई है, ठीक है, कहीं कहीं पे पानी भरी हुई है, कहीं पे नीचे में भी है, इसके नीचे में भी है,
वाटर लेवल है। तो जब इसके साथ में अगर आ जाता है तो ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ लावा को ही लेकर के आएगा, यानी मैग्मा को ही लेकर के आएगा, धधकता हुआ सिर्फ ये लावा यानी आग को ही लेकर के आएगा। ये लपेट में इसे भी ले लेता है, इस पानी को भी ले लेता है, पानी को भी वेपोराइज करके यानी भाप बना करके गरम गरम पानी फेंकने लगता है। ठीक है, गरम गरम पानी फेंकने लगता है। जैसे कि अलास्का की बात करें, 1000 गीजर है। ठीक है, इसलिए हम लोग कहते हैं अलास्का को हजारों धुआरों का प्रदेश, 1000 धुआरों का प्रदेश किसे कहते हैं? अलास्का को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो अलास्का में है यह क्या हो रही है, काफी भूचाल के साथ क्या निकल रही है, गीजर निकल रही है, जिसे कि हम लोग गर्म पानी कहते हैं यानी गर्म जल कहते हैं, क्योंकि ये इसके साथ में भी लपेट में आ गया और वेपोराइज करके ये फेंकने लगा। ठीक है, मैग्मा भी फेंक रहा है और क्या फेंक रहा है, कहीं कहीं पे गीजर भी फेंक रहा है यानी गर्म पानी भी फेंक रहा है। ठीक, तो जब गर्म पानी फेंका जाता है, गर्म पानी जब इसके साथ में जल आता है तो हम लोग उसे गीजर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये काफी खतरनाक होते हैं। ठीक, अब हम लोग समझ लेते हैं कि इसकी प्रकार कितनी होती है। ठीक है, यानी जो ज्वालामुखी होते हैं, वोल्केनो होते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। ठीक है, ज्वालामुखी के प्रकार क्या है, ज्वालामुखी के प्रकार, टाइप्स ऑफ वोल्केनो। प्रथम में पहला में आते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कि जो जागृत है, जो जगा हुआ है बराबर वहां पे वोल्केनो के प्रक्रिया यानी ज्वालामुखी की प्रक्रिया होते ही रहती है, उसे हम लोग कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, जागृत ज्वालामुखी भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बराबर जो है क्या होने लगती है, ये प्रक्रिया जो है वोल्केनो की प्रक्रिया यानी ज्वालामुखी की प्रक्रिया होते ही रहती है। ज्वालामुखी कहाँ पे, जो सक्रिय ज्वालामुखी में, ये इसकी प्रकार है, पहला है। दूसरी प्रकार की अगर बात करें हम लोग तो सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, जो कभी कभी क्या होती है, यानी 50-60 साल के अंतराल में यहाँ भी विस्फोट होती है और फिर क्या होती है, ये यानी वोल्केनो की जो प्रक्रिया है ये फिर शुरू हो जाती है, यानी कि मैग्मा निकलता है बाहर स्टेनोस्फीयर लिथोस्फीयर को फोड़ करके, फिर लावा का रूप लेता है, ये ठंडा हो जाता है तो ये एक चट्टान का रूप लेता है, जिसे हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसके साथ में काफ़ी चीज़ आता है, जलवाष्प आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, सल्फर डाइऑक्साइड आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, यानी काफ़ी हार्मफुल ये सब गैसेज निकलती हैं। ठीक है, सुषुप्त ज्वालामुखी में भी कभी कभी उद्गार होती है, लेकिन अगर मृत ज्वालामुखी की अगर बात करें, जो डेड है मृत ज्वालामुखी, इसमें उद्गार होती ही नहीं है, यानी कि इसमें पहले उद्गार होती थी लेकिन इसमें अब होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जब ये मैग्मा के साथ में लाता है तो इसके जो छिद्र हैं इसको क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। ठीक है, यानी जिस छिद्र के माध्यम से ये निकल रहा है बराबर, यानी जहाँ पे उद्गार हो रहा है तो ये एक छिद्र बन गया ना। ठीक है, छिद्र बन गया है, जिसे हम लोग क्रेटर या काल्डेरा भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से ये बंद हो जाता है, यानी यह भर जाता है जब, तो नहीं निकल पाती है। अगर हम लोग बात करें कि जब ये मैग्मा निकलती है तो इसके कितने छिद्र होते हैं, यानी जिस प्रकार से ये निकलती है, यानी जिस दिशा से निकलती है हम उसे क्या कहते हैं, जब ज्वालामुखी निकलती है, इसे हम लोग क्रेटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं, इसे काल्डेरा भी कहते हैं। काल्डेरा, काल्डेरा में क्या होता है, जब पानी, काल्डेरा काफी बड़ा होता है, इस प्रकार से होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब पानी भर जाता है तो ये एक झील का निर्माण कर लेता है। क्या चीज का निर्माण कर लेता है, झील का निर्माण। इसलिए हम लोग इसे कभी कभी कहते हैं काल्डेरा झील के नाम से जानते हैं। कैसे झील के नाम से, काल्डेरा झील के नाम से। अब हम लोग समझ रहे हैं जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, यानी जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जो जागृत ज्वालामुखी हैं, ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। विश्व में अगर बात करें तो ये कहाँ पे अधिक पाई जाती है, कहाँ पे नहीं पाई जाती है। तो सर्वप्रथम हम अपने भारत से ही शुरू करते हैं। अगर भारत में बात करें सक्रिय ज्वालामुखी की तो ये कहाँ है, अंडमान निकोबार में बैरन ज्वालामुखी। ठीक है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है और यहाँ पे बराबर जो है क्या होने लगती है, ज्वालामुखी की उद्गार होने लगती है। ठीक है, भारत। अब हम लोग अगर बात करें रूस की, रूस में बेंजामियानी, ये कहाँ पे है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पे है, रूस में है। ठीक है, अगर हम लोग इटली की बात करें, इटली में है एटना
और अस्ट्रेम्बले, एटना एवं अस्ट्रेम्बले, एटना एवं अस्ट्रेम्बले। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये इटली में है। ठीक है, अगर हम लोग अमेरिका की बात करें, यूएसए की, तो ये अस्पर ज्वालामुखी। कैसा ज्वालामुखी? अस्पर ज्वालामुखी। अगर हम लोग बात करते हैं इक्वाडोर की, इक्वाडोर की, यहाँ पे कैसी ज्वालामुखी है? कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें अंटार्कटिका, जो कि अंटार्कटिका में है, इरेबियस ज्वालामुखी, इरेबियस वोल्केनो। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये अंटार्कटिका में है। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडोनेशिया में। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में कोई कैसा ज्वालामुखी है? तो इंडोनेशिया में है सुमेरु ज्वालामुखी। कैसा ज्वालामुखी? सुमेरु ज्वालामुखी, सुमेरु ज्वालामुखी। कैसा ज्वालामुखी? सुमेरु ज्वालामुखी। अगर हम लोग बात कर लेते हैं तंजानिया में, कैसे, कौन सी ज्वालामुखी है? तंजानिया अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, तंजानिया में कैसी, कौन सी ज्वालामुखी है? तो किलिमंजारो। कैसा ज्वालामुखी है तंजानिया में? किलिमंजारो। किलिमंजारो ज्वालामुखी जो है वे कहाँ पे है? तंजानिया में है। ये जो हमने ज्वालामुखी के बारे में बताया, ये संक्रिय ज्वालामुखी है। ये यानी बराबर जो है, यानी यहाँ से उद्गार होते ही रहती है, मैग्मा यहाँ से निकलते ही रहती है, जो कि ठंडे होकर के क्या चीज़ का निर्माण कर लेती है? लावा का निर्माण कर लेती है। वही क्या हो जाता है? शंकुधारी क्या चीज़ में परिवर्तित हो जाता है? पर्वत में परिवर्तित हो जाता है, और वही ठंडा होकर के क्या आग्नेय चट्टान बन जाता है, और फिर चट्टान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इससे पहले वाले वीडियो में, है ना, यानी दूसरी या तीसरी क्लास में जियोलॉजी में हमने बताया था रॉक के बारे में, रॉक साइकिल के बारे में, जिसमें कि हमने बताया था इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। तो इससे पहले वाले वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ ज्वालामुखी हैं जो संक्रिय ज्वालामुखी हैं। हम लोग बात कर लेते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी के बारे में। कैसी ज्वालामुखी? सुषुप्त ज्वालामुखी, यानी जो कभी कभी क्या होने लगता है, यानी यहाँ से मैग्मा के उद्गार होने लगती है, यानी ज्वालामुखी की प्रक्रियाएं होने लगती है। अगर हम लोग बात करें इटली की, इटली की अगर बात करें तो इटली में क्या है? इटली में वेसुवियस ज्वालामुखी जो है ये सुषुप्त ज्वालामुखी, यानी यहाँ पे कभी कभी उद्गार होते रहती है ना। अगर हम लोग जापान की बात करें, जापान में है फ्यूजियामा, फ्यूजियामा तथा फ्यूजिसान, फ्यूजियामा तथा फ्यूजिसान जो है ये कहाँ पे है? ज्वालामुखी, जापान में ज्वालामुखी है ना। इटली में वेसुवियस, जापान में फ्यूजियामा तथा फ्यूजिसान। अगर हम लोग बात करें इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया की, तो यहाँ पे सिनाका तथा क्रोकोटोवा, सिनाका तथा क्रोकोटोवा कहाँ पे है? इंडोनेशिया में ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ये सुषुप्त ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है, जहाँ पे कभी कभी जो है क्या होती है? ज्वालामुखी की उद्गार होने लगते हैं, यानी 50-60 साल के अंतराल में ज्वालामुखी की उद्गार होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? सुषुप्त ज्वालामुखी। इटली में वेसुवियस है, जापान में फ्यूजियामा तथा फ्यूजिसान है। ठीक है, और इंडोनेशिया में क्या है? सिनाका तथा क्रोकोटोवा। ठीक है, ये कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मृत ज्वालामुखी के बारे में। मृत ज्वालामुखी के बारे में क्या है? तो अगर भारत में बात करें तो भारत में अंडमान निकोबार में ही है नारकोंडम ज्वालामुखी। कैसा ज्वालामुखी? नारकोंडम। ठीक है, ये भारत में। म्यांमार में अगर बात करें पोपा, म्यांमार में कैसा ज्वालामुखी है? पोपा ज्वालामुखी है। ये मृत ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है म्यांमार में। ईरान में अगर बात करें, ईरान में कैसी ज्वालामुखी है? तो देववंत एवं कोहे सुल्तान, देववंत एवं कोहे सुल्तान जो ज्वालामुखी हैं वे कहाँ पे हैं? ईरान में है। कैसे ज्वालामुखी हैं? देववंत और कोहे सुल्तान। अगर हम लोग बात कर लें हवाई द्वीप पर, हवाई द्वीप पर, तो यहाँ पे मोने लवा ज्वालामुखी है। कैसी ज्वालामुखी है? मोने लवा। कैसा ज्वालामुखी है? हवाई द्वीप पर मोने लवा ज्वालामुखी है।
हमने जाना वोल्केनो यानी ज्वालामुखी के बारे में, ज्वालामुखी की प्रक्रियाएं क्या होती है, कैसे होती है। तो हमने बताया मेंटल से इसकी ज्वालामुखी की प्रक्रियाएं शुरू होती है। स्टेनोस्फीयर को फोड़ करके, लिथोस्फीयर को फोड़ करके ये ज्वालामुखी की क्या करती है, क्रियाएं करती है। जब ये बाहर आती है तो हम उसे लावा कहते हैं, ठीक है। जब ये ठंडी हो जाती है तो ये एक शंकुधारी क्या चीज का निर्माण कर लेती है, पर्वत का निर्माण कर लेती है, ठीक है। हमने बताया लावा के कितने रूप होते हैं, तो 2 प्रकार से निकल सकते हैं, यानी जल में भी निकल सकते हैं और छोटे छोटे दाने के बराबर भी निकल सकते हैं। तो अगर जल में निकलते हैं तो उसे हम लोग टप कहते हैं, दाने में अगर निकलती है तो हम उसे स्कोरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी लिथोस्फीयर के साथ में क्या हो जाता है, ये जल भी निकालने लगती है तो हम उसे क्या कहते हैं, गीजर के नाम से जानते हैं। और ये क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी का कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया है। भारत में बैरन है, रूस में क्या है, रूस में बेंजामियानी है, इटली में एटना और एस्ट्रोमली है, ठीक है। अमेरिका में एस्पर है, इक्वाडोर में कोटोपैक्सी है, क्या है, अंटार्कटिका में इरेबियस है, ठीक है। तंजानिया में किलिमंजारो है, यहाँ पे तंजानिया में किलिमंजारो है, इंडोनेशिया में सोमेरू है, सोमेरू ज्वालामुखी है। सुसुप्त ज्वालामुखी की अगर बात करें तो इटली में विसुवियस है, जापान में फ्यूजियामा तथा फ्यूजिसान है, इंडोनेशिया में क्या है, सिनाका तथा कुरोकोटोवा। और भारत में अगर बात करें मृत ज्वालामुखी की, यानी कि जो पहले था लेकिन अब नहीं है, वे डेड हो चुके हैं, तो भारत में नारकोंडम है। अब म्यांमार में कैसा ज्वालामुखी है, पोपा ज्वालामुखी है। ईरान में देववंत और कोहे सुल्तान है। और हवाई द्वीप में कैसी ज्वालामुखी है, मोनेलवा ज्वालामुखी है, जो कि अब नहीं है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।